नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के, या हम यूं कहें कि राज्य के अंदर जो राजनीतिक ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है। और उसमें हमारा जो आज मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा विधानमंडल। आपने सुना होगा विधान परिषद क्या चीज होती है, विधानसभा क्या चीज होती है, विधानमंडल क्या चीज होती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, संविधान में हमारे 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से जो भाग नंबर 6 है उसमें अपने राज्य सरकार का ढांचा दे रखा है कि राज्य के अंदर क्या-क्या चीज होंगी। तो आज हम उसी के अंदर ही चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किन चीजों से बना होगा उसकी चर्चा भी करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या चीजें शामिल होती है राज्य विधानमंडल। तो देखो, पहली तो बात ये करें कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के अंतर्गत किया गया है। यानी हमारे जो संविधान है उसके अंदर कितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। अगर हम बात करें, 395 अनुच्छेद है। और अगर यहां चर्चा करें कितने भाग है, भाग जो है 22 भाग है। और 22 भाग है। अनुसूचियां पूछे तो, जिन्हें शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची, अनुसूची कितनी है? वर्तमान मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो हम यहां चर्चा करेंगे कि जो ये 395 अनुच्छेद है उनमें से अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर 212 तक हमें किसका उल्लेख मिलता है? विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। अब आप कहोगे विधानमंडल क्या चीज होती है? बिल्कुल, विधानमंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि विधानमंडल क्या चीज होती है। पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है जी, विधानमंडल क्या चीज होती है इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा प्रत्येक राज्य के अंदर। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। तो ये हमें बता रखा है, अनुच्छेद 168 ये बात कह रहा है। आगे क्या रहा है? जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों, अच्छा ये क्या कह रहा है? विधानमंडल किससे बनेगा? एक तो राज्यपाल, यानी राज्यपाल कंपलसरी होगा। तथा कुछ राज्यों, अच्छा कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन से होंगे? विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में, देखो सभी में नहीं होगा, कुछ राज्यों की बात की गई है कि कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे, ठीक है, लेकिन सभी में नहीं होगा। तो कुछ राज्यों में होगा 1 सदन, और कई राज्यों में 1 सदन भी होगा। ध्यान रखना, विधानमंडल के सदन कितने होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। अगर आपको विधानमंडल के सदन पूछे तो 2 बताने हैं, अंग पूछे तो 3 बताने हैं। अंग 3 कौन से? एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, अंग 3 है। सदन पूछे तो सदन आपने 2 बताने हैं। सदन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, 2 सदन है। आगे कहता है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो 2 सदनों का होना आवश्यक नहीं है। यानी यहां पर यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के अंदर विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा। तो उसमें सदन 2 होना आवश्यक नहीं है। एक सदन भी हो सकता है, अर्थात विधानसभा भी हो सकती है, विधानसभा भी हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानमंडल का अंग विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसका मतलब एक अंग कौन सा होगा? राज्यपाल। तो अधिकतर भारत के राज्यों में 2 ही अंग होते हैं, विधानसभा और राज्यपाल। और सदन कितना होता है? एक ही सदन होता है, ये ध्यान रखना, अधिकतर राज्यों में, ठीक है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं एक सदन हो, विधानमंडल में 2 सदन भी हो सकते हैं। कई राज्यों में है, यानी भारत के 6 राज्यों में आपको विधानमंडल के 2 सदन मिलेंगे, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद।
आपको ये मिलेंगे। और इसका जो तीसरा अंग है वो कौन सा होगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल तो आपका आएगा ही आएगा, आपका विधानसभा आएगा ही आएगा, लेकिन विधान परिषद आए ना आए ये उस पर डिपेंड करता है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषदें आपको देखने को मिलती है। आगे हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 168 में यह कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, जो एक सदन का भी हो सकता है, 2 सदनों का भी हो सकता है। विधान मंडल यही आ गया। राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी। तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय, 3 अंग होंगे इसके। ठीक है, कईयों में राज्यपाल होगा और विधानसभा होगी। अधिकतर राज्यों में ये व्यवस्था पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सभी में ये व्यवस्था पाई जाती है कि इसमें एक ही सदन होता है और 2 ही अंग होते हैं। और 6 भारत के ऐसे राज्य है जिसमें 2 सदन पाए जाते हैं। विधानसभा तो होगी होगी, विधान परिषद भी होगी। और ये 6 आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से होते हैं। विधानमंडल के 2 सदनों में से एक सदन उच्च सदन होगा, और जो उच्च सदन होगा वो विधान परिषद होगा, और जो निम्न सदन होगा वो विधान सभा होगा। देखो, केंद्र में क्या होती है? संसद। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, इसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है जी, राज्यसभा। और एक अंग जो इसका महत्वपूर्ण है वो होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य के अंदर क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल होता है, इसके भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद, सॉरी विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है जी, विधान परिषद। ये होता है निम्न सदन, निम्न सदन, और ये होता है उच्च सदन। इसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है राज्यपाल। ठीक है जी, राज्यपाल एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, विधान परिषद उच्च सदन। अब यहां बात कर लेते हैं लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। ठीक है जी, उच्च सदन। तो ध्यान रखना, इसके भी 2 सदन होते हैं, संसद के भी, और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अंग पूछे तो 3 बताने हैं, सदन पूछे तो 2 बताने हैं। अब देखो, इनका कंपेयर करके देखते हैं दोनों में समानता क्या है। देखो, निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानमंडल होता है। केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानमंडल होता है। निम्न सदन केंद्र में लोकसभा होता है, राज्य में विधानसभा होता है। केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा होता है, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद होता है। बिल्कुल एक जैसा रखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा रखा गया। आप देख लो, यहाँ पर विधान परिषद उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, डायरेक्ट वोट डालती है, जनता डायरेक्ट वोट डालती है, प्रत्यक्ष चुनाव करती है। कभी भी भंग नहीं होता है, भंग कभी भी नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 5 साल में भंग होता है, प्रत्येक 5 साल में भंग होता है। ये स्थायी सदन है, ये भी स्थायी सदन है। तो देखो कितनी सिमिलरिटी है, एक जैसे है। ये स्थायी सदन है, ये भी स्थायी सदन है। ये प्रत्येक 5 साल में भंग होता है, ये प्रत्येक 5 साल में भंग होता है। यहां से बहुमत दल का नेता
पीएम बनता है, इसमें बहुमत दल का नेता सीएम बनता है यानी मुख्यमंत्री बनता है। तो ये ढांचा है जो अपना एक जैसा रखा गया है और इसको बोलते हैं विधानमंडल और इसको बोलते हैं संसद। ये पूरे भारत में शासन करती है, ये केवल राज्य के अंदर करती है, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पूरे भारत में शासन जो जहां पर सभी नेता लोग बैठते हैं वो संसद होती है और राज्य यानी राजस्थान के अंदर अगर बैठेंगे तो वो विधानमंडल के अंदर बैठेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसका और ढांचा किस तरीके से है। विधान परिषद के बारे में राजस्थान सरकार ने एक बिल पारित किया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने विधान परिषद के गठन के लिए 18 अप्रैल 2012, तारीख याद रखना कितनी है, 18 अप्रैल 2012 को एक विधेयक बिल प्रस्ताव रखा और 6 अगस्त 2013 को इसको राज्यसभा में पेश करवाया गया और राजस्थान विधान परिषद विधेयक बिल पेश करवाया गया। तो इसके लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम है शांताराम नायक। ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया अधीनस्थ बोर्ड में। तो राजस्थान विधान परिषद के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम था शांताराम नायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जो एक स्थायी समिति थी, उसको सौंपा गया। उसके अन्य कुछ सदस्य है अभिषेक मनु सिंघवी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, भूपेंद्र यादव और राज्यसभा के जो कि तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य थे, और इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, जो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के सांसद हैं, उनको भी इनमें शामिल किया था। उस समय के लोकसभा के सदस्य थे और आज भी लोकसभा के सदस्य हैं। तो इस कमेटी का निर्णय ये आना था कि ये सही है या नहीं है। देखो, विधान परिषद को बनाने की शक्ति हमेशा ही संसद की होती है। राज्य अपने अपने बल पर विधान परिषद का निर्माण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस गठन 18 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल 2012 को। राज्यसभा में ये 6 अगस्त 2013 को इसको रखा गया था। अभी तक बिल पेंडिंग है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अशोक गहलोत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। विधान परिषद की अगर हम बात करें, जो विधान परिषद है, विधान परिषद का अगर सर्जन करना है या उत्साधन करना है यानी समाप्त करना है, ध्यान रखना, समाप्त करना है, तो ये शक्ति किसके पास में है? ये संसद के पास में है। अनुच्छेद 169 169 अनुच्छेद 169 कहता है विधान परिषद का सर्जन और उत्साधन करने की उत्साधन किया जाएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद का सर्जन कराना अथवा उसका उत्साधन कराना शक्ति किसकी है? संसद की शक्ति है। तो संसद में मैंने बता दिया है, संसद में कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। अब अगर अपने चर्चा करें, ठीक है जी, आगे चर्चा करें। अब ये होगा किस प्रकार से ये बिल पारित होता है, कैसे होगा? तो एक छोटा सा काम करना है, संसद ने एक साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना है और पारित करके कर सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, संसद में ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले राज्य की जो विधानसभा होगी, मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करवाकर भेजना आवश्यक है कि हाँ, हमें भी विधान परिषद चाहिए, संसद को हम आग्रह करते हैं कि हमारे लिए विधान परिषद बना के दे। तो वहां पर क्या करेगी, जो ये राज्यसभा में रखा जाएगा, क्योंकि राज्यों की कौन सा सदन है? राज्यों का राज्यसभा, वहां रखा जाएगा और विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित की हुआ होना जरूरी है और इसके बाद ही संसद में सिफारिश की जा सकती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवाना है कि हमें विधान परिषद चाहिए। अगर ये पारित हो जाता है तो उसके बाद में जो संसद है एक साधारण बहुमत से एक बिल पारित करेगी। अगर वो पारित हो जाता है तो विधान परिषद बन जाएगी, अगर नहीं होता है तो लटकता रहेगा। इसके बाद अगर अपने चर्चा करें विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 171। ध्यान रखना, पेपर में पूछेंगे विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वहां पर आपको करना है अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद का गठन होता है। और क्या गठन होता है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर हो सकती है, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। ये कह रहे हैं विधान परिषद अगर बनानी है, उसकी अधिकतम संख्या उस विधानसभा की, मान लीजिए राजस्थान विधानसभा की सीटें मान लीजिए क्या है, जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। कितनी सीटें हैं? 200। अब 200 का
कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, यानी तकरीबन 66 सीटें अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर जब कभी भी राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो टोटल सीटें कितनी होंगी, 66 सीटें होंगी, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, 200, इसका 1/3 कितना होता है, 66 सीटें होती है। और मिनिमम कितनी है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हरियाणा की 90 सीटें हैं विधानसभा की, और वही बोल दे कि हम भी अपने बनाना चाहते हैं, विधान परिषद बनाना चाहते हैं, तो 90 का 1/3 लगभग 30 होता है, तो 30 वाला नहीं बना सकता। ध्यान रखना, कम से कम 40 होना आवश्यक है। और जिसकी आप बोलोगे फिर वो तो बना ही नहीं पाएंगे, अरे उनकी विधानसभा ही काफी है, क्षेत्र छोटा है, जरूरत ही नहीं है उनको बनाने की, एक्स्ट्रा भार बढ़ता है इसके बनाने से। तो ध्यान रखना, कम से कम 40 होनी चाहिए। एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर विधान परिषद थी, जहां 36 सीटें, लेकिन उसको हटा दिया, अभी ये भी नहीं है, अब 6 राज्यों में है, ध्यान रखना। तो अधिकतम ये 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस भी राज्य की विधानसभा है उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में अपने को ये मिलेगी देखने को जी। कितने में, 6 राज्यों में अपने आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे अधिक विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। कितनी है जी, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जिसकी 78 सीट है। बिहार की 75 सीट है। कर्नाटक की 75 सीट है। आंध्र प्रदेश की 58 सीट है। और तेलंगाना की 40 है। देखो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि भारत में किस राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि यूपी आ गया, ये बिहार आ गया, ये दोनों साथ साथ में हैं। आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल साथ साथ में है। और यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक, ठीक है जी। तो ये साथ साथ में है, ये दो साथ में है, और ये दो साथ में। भारत में कुल 6 राज्यों में आपको विधान परिषदें देखने को मिलेगी। तो यहां से शुरू होना है, यूपी, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी क्या, 6 राज्यों में आपको देखने की मिलेगी विधान परिषदें। इसके बाद अगर अपने बात करें, राजस्थान विधानसभा की वर्तमान संख्या 200 है, तो प्रस्तावित विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें कितनी हो सकती है, 66 हो सकती है, अधिकतम इससे कम नहीं होगी। अब बात आती है इनका निर्वाचन, यानी इलेक्शन के माध्यम से कैसे चुने जाएंगे, तो इसको भी अपने देखेंगे। निर्वाचन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए विधान परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होगी उसका 5/6 भाग सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है, निर्वाचित होंगे। जैसे कुल सदस्य संख्या 66 है, तो उसका 5/6 सदस्य क्या होंगे, चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। तो 1/6 जो बाकी बच गए उसका क्या होगा, उसका होगा मनोनयन। मनोनयन यानी मनोनीत किया जाएगा, यानी 66 में से 55-56 सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा, ठीक है जी, चुनाव होगा। और वो भी चुनाव किस तरीके से होगा, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ये पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें विधानसभा की सदस्य संख्या, 1 निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सदस्यों का निर्वाचन खुले मतदान के तहत करेंगे, यानी जितने भी एमएलए है, ध्यान रखना, इस टोटल 66 सीट में से 55-56 सीटों पर चुनाव होगा, उसका 1/3 यानी लगभग 18 सीट बनेंगे, 18-20 सीट पर जो हमारे एमएलए हैं राजस्थान के, वह खुला मतदान करेंगे, यानी 18 व्यक्तियों को तो वो चुनेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा मतदान और शेष जो निर्वाचन होगा वो गुप्त होगा। तो जो 55-56 में से जो बाकी बच गया है, जितने भी बचे अपने 10 46 में से 38 बचे हैं, उनका मतदान गुप्त प्रणाली के तहत होगा। तो ऐसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य, यानी टोटल का 5/6 भाग निर्वाचित होते हैं और 1/6 भाग जो मनोनीत होते हैं। मनोनीत होने का आधार क्या है, आधार होता है कला, साहित्य, समाज, विज्ञान सेवा और सहकारी समितियां। इसमें सहकारी समिति का भी नाम आता है। इनमें विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के लिए आप यहां से देख लो, ये कह रहा है कि विधान परिषद के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग निर्वाचक मंडलों द्वारा चुना जाता है, यानी टोटल 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी जितना भी चुनाव होता है 5/6 का इसका जो आएगा उसका 1/3 भाग एमएलए
अपने में से चुनेंगे। और किसी को समझ ना आए तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा देंगे। बाकी जो इसमें से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाएंगे, यानी संसद के द्वारा निर्धारित होगा। उसके अलावा 1/12 सदस्य जो बच गया उसका 1/12 से स्नातक यानी ग्रेजुएट होंगे, वो चुनेंगे, यानी जिनको 3 वर्ष का अनुभव है, 3 वर्ष हो चुके हैं जिन्हें ग्रेजुएशन किए हुए, वो व्यक्ति वोट में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च स्तर के 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त रखने वाले शिक्षक यानी टीचर प्रोफेशनल यही आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के अंदर किस सदन में प्रोफेशनल अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो एकमात्र विधान परिषद है, राज्यसभा नहीं है। यहाँ पर प्रोफेशनल देखो, टीचर का आ गया, टीचर प्रोफेशनल होते हैं। वो 1/6 सदस्य 1/12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ध्यान रखना, जो बच गए थे 5/6 तो चुनाव हो गया, बाकी जो 1/6 बच गए थे उनका क्या होता है, मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल के सदस्यों का मनोनयन क्या होता है, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है, यानी राज्यपाल मनोनीत करता है। ध्यान रखना, यह सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, सीक्वेंस भी याद रखना, कला, सहकारिता या समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। कहां, विधान परिषद में कर सकता है। इसके बाद कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में हमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 172। 172 कहता है कार्यकाल। ध्यान रखना, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन समाप्त हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है, विधानसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। राज्यसभा स्थायी सदन, विधान परिषद स्थायी सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन विधान परिषद कभी भी समाप्त हो सकती है। ये इतना फर्क है, ध्यान रखना। इन सदस्यों का कार्यकाल, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। देखिए, एक बात का ध्यान रखो, विधान परिषद का कार्यकाल अगर आपसे पूछे कि साहब आप बताओ कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, वो एक स्थायी सदन है, परमानेंट है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो वहां पर मेंबर बैठते हैं, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब आप कहोगे सर विधानसभा के कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, नहीं तो आमतौर पर 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, समाप्त हो सकती है, स्थायी सदन है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है, कई बार पहले भी हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब इसको समझना जरूरी है। देखो, मान लीजिए राज्यसभा में जैसे सदस्य भेजने, राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, तो ये 10 इकट्ठे नहीं जाते हैं कभी भी। जैसे 2024 में सदस्य गए 3, पीछे बच गए 7, 2026 में जाएंगे 4, 2028 में जाएंगे 3, टोटल 10 हो गए। अब दोबारा से 2000 जब 30 आएगा तो फिर कितने जाएंगे, ये ऊपर वाले चले गए तो 3 जाएंगे। 2000 जब 32 आएगा तब कितने जाएंगे, 4। 2034 आएगा तो कितने जाएंगे, 3। यानी ये यहां तक गए, यहां पहुंचते इनका कार्यकाल खत्म, ये इन 2034 में गए, इनका कार्यकाल खत्म, ये इन 2034 में गए, इनका कार्यकाल खत्म, और ये इन। ऐसे चलता रहता है, ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगर अपने चर्चा करें, शपथ अनुच्छेद 188 के अनुसार
विधानमंडल के सदस्य शपथ लेते हैं। पेपर में बार बार आता है, विधानमंडल के सदस्य शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेते हैं। विधानसभा के सदस्य हैं चाहे विधान परिषद के सदस्य हैं, वो शपथ अनुच्छेद 188 के तहत लेते हैं, ध्यान रखना। राज्यपाल अथवा उसका कोई भी जो प्रतिनिधि होगा वो शपथ दिलाता है तीसरी अनुसूची, जो कि मैंने बताया था संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से अनुसूची नंबर 3 के अनुसार शपथ दिलाता है और वो शपथ दिलाने के बाद में पद ग्रहण करवाता है। तो जो विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। राज्यपाल शपथ दिलाता है विधानमंडल के सदस्यों को। अगर कुछ समझ ना आए तो एक बार देखो, 2 बार देखो, कमेंट करो, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा जी। अच्छे से इसको पढ़ो, पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु राज्यपाल विधान परिषद के सभापति को नियुक्त कर दिया है। अब क्या होता है, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल तो बैठेगा नहीं, तो वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। जो विधान परिषद का सदस्य होता है, जो में अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसको कह देता है कि तुम ही दिला दो, तो वो उनको दिला देता है। तो ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ हमेशा राज्यपाल दिलाता है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेट कौन करता है उसे? जो सभापति को नॉमिनेट राज्यपाल करता है। विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? अनुच्छेद 182 से लेकर 85 तक इसका उल्लेख मिलता है। पहले सभापति कौन होता है? विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या बना लेते हैं? सभापति। जितने मान लीजिए 66 लोग आए थे, जीत के आए थे, उनमें से एक को बना लिया जाता, अपना हेड बना लिया जाता, जिसे क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। सभापति कहते हैं और वो अपने अध्यक्ष के रूप में इसे चुनते हैं। आगे हम बात करें, सभापति विधान परिषद का सदस्य होता है, यानी जो विधान परिषद में जीत के आए हैं वही इसी का सभापति बन जाएगा, अपना चेयरमैन बना लेंगे। सभापति अपना त्याग पत्र उप सभापति को देता है और उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। तो ये ध्यान रखना कि विधान परिषद का सभापति उप सभापति को देता है और उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है विधान परिषद के। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्य क्या काम करते हैं वो? देखो, सदन की अध्यक्षता का कार्य करना सभापति का काम है। निर्णायक मत देना ये भी अध्यक्ष का काम है। सदस्यों को बोलने के लिए अनुमति देना, सदन की गणपूर्ति सुनिश्चित करना, सदन में स्थगित करवाना। देखिए, जो सभापति होता है, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, इतने वोटिंग करवाना किसी प्रस्ताव पर, ये सारा काम किसका होता है? सभापति का होता है। तो ये चीज संभालता है। और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, अयोग्यता से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करना सभापति का काम होता है। अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का अयोग्य सदस्य है तो इस संबंध में निर्णय लेने की शक्ति किसकी है? विधान परिषद के सभापति की है। सदन से अगर अपने बात करें, सदन के नियमों की व्याख्या करना, ये काम किसका होता है? ये भी काम होता है सभापति का। आगे उप सभापति क्या काम करता है? पहले सभापति आ गया, अब उप सभापति है। उप सभापति क्या काम करता है? विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक अपना उप सभापति चुन लेते हैं। उप सभापति विधान परिषद का सदस्य रहने तक पद पर बना रहता है। जब तक वो विधान परिषद का सदस्य है तब तक वो उप सभापति बना रहेगा। ध्यान रखना, उप सभापति सभापति को संबोधित अपना त्याग पत्र देता है। देखो, सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? जबकि इनको नियुक्त तो ठीक है, नियुक्ति वगैरह तो राज्यपाल देता है। सभापति अपना त्याग पत्र देगा उप सभापति को, और उप सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? वो सभापति को देगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना जी, ये इसको देगा और वो इसको देगा जी। कार्य, सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता हमेशा ही उप सभापति करता है। उपसभापति करता है। सभापति और उपसभापति 14 दिन पूर्व सूचना देना के आधार पर पेश किया जाएगा। अगर उसके खिलाफ अविश्वास, अगर उसको हटाया जाना है तो 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा। और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित पद करके सब उप सभापति को हटाया भी जा सकता है। ध्यान रखना, सभापति और उप सभापति दोनों को हटाया भी जा सकता है। यहाँ पर प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ये है उसके कार्य, विधान परिषद के कार्य, विधान परिषद के पदाधिकारी। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। विधान परिषद के कार्य, अनुपस्थित रहने पर
सभापति का काम करता है, उपसभापति होता है, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है, ध्यान रखना। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो एक स्थायी सदन है, ध्यान रखना। इसके अलावा निर्णायक मत देने की भूमिका किसकी होती है? सदन के सभापति की होती है। वैसे वो कोई भी वोटिंग में भाग नहीं लेता, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो जो सभापति है विधान परिषद का वो भी निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर आम वो वोट नहीं करता है। शपथ अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल दिलाता है और कार्यकाल अनुच्छेद 172 के तहत कार्यकाल है, वो एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके जगह पर नहीं आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और टोटल 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव है, यानी 3 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए ऐसे व्यक्ति। निर्वाचन टोटल विधान परिषद के सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, बाकी 1/6 जो बच गए हैं उनका मनोनयन होता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है। जब कभी भी विधान परिषद बनेगी तो टोटल सीटें कितनी होगी? 66 सीटें होंगी जी। तो इस तरीके से विधान परिषद आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जो जुड़े हुए हैं। पेपर में ज्यादातर विधानसभा का पूछते हैं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो जो एग्जामिनर है उसका फोकस भी ज्यादातर विधानसभा की तरफ रहता है, ना कि विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद है नहीं। और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं वहां पर होता है विधान मंडल। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।